सेवा के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल द लॉयल एकेडमी स्पेशल मैथ फाउंडेशन कोर्स बाय अमित सर। तो यहाँ पर आते हैं, अब सिलेबस का जिक्र करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा ही रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट 2022 और 23 की। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है और ये अवसर बार बार मिलेगा नहीं। अभी से यदि आप लग जाएंगे तो समझिए कि अभी भी आपके पास 3 महीने पर्याप्त हैं और 3 महीने बहुत होता है। मात्र 6 घंटे यदि डेली समय देते हैं तो सीटेट आपका पूरा क्लियर तरीके से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो तैयारी है वो तैयारी आपके सुपर टेट में भी काम आएगी। ठीक है, तो ये मौका खोना नहीं है। नेक्स्ट 2023 में मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरे के पूरे सिलेबस कवर करूंगा और आप हमसे वादा करिए कि सर मैं सुपर टेट में इस बार बैठ के रहूंगा, सिलेक्शन लेके रहूंगा और आपसे हम मिलने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहला मैंने लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आप जानते हैं कि संख्याओं को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा भी किया जाता है, भाग किया जाता है। ये कब करेंगे आप? जब संख्या के बारे में जानेंगे तब। जब संख्या ही नहीं रहेगा तो हम किसको जोड़ेंगे? इस बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है नंबर। ये सिर्फ नंबर मैंने लिखा है और नंबर का मतलब है संख्या और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल सीटेट में पूछ लिया गया था कि हिंदी और अरबी में 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं। अच्छे टीचर नहीं बता पाए थे। मैं पूरा निचोड़ सीटेट का बता दूंगा। अब तक 7 वर्ष का अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। सीटेट में जैसे जैसे पढ़ा दूंगा वैसे वैसे ही आना है, बशर्ते एक बार आपको हमारे ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है बच्चा? ये सीटेट का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 1 से 3 सवाल फिक्स हैं। 1 से 3 सवाल फिक्स हैं और ये है थ्योरेटिकल। जैसे 2 परिमेय संख्याओं का योगफल क्या प्राप्त होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या प्राप्त होगा, 1 अपरिमेय और 1 परिमेय संख्याओं का भागफल क्या प्राप्त होगा। इस तरह से थ्योरेटिकल सवाल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अर्थात संख्याओं के वर्गीकरण में पूछा जाता है। विचार कथन देकर विचार को पूछ लिया जाता है कि बताइए क्या ये कथन सत्य है या नहीं। इसके बाद आता है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। हम आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर हमने आज टॉपिक हमने लिखा है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं 2022 को देखते हुए। उसी में ये फैक्टर ऑफ थ्योरम है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय, जो कि ये भी बहुत प्रकार का सवाल बनाता है। 7 टाइप के इसके सवाल आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। कितने? 7 टाइप। लेकिन हम क्या करेंगे, जितने टाइप के पूछे जाते हैं उतने टाइप को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2022 में अनेक प्रकार के शिफ्ट हो रहे हैं पेपर, तो वहाँ पर कुछ भी पूछे जाने का संभावना है, इसलिए हमको विधिवत पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद देखेंगे कि ये एलसीएम है और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दरअसल ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। देखा जाए तो लेवल के लिए जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, पुलिस के हो गया, यूपीएसआई के लिए हो गया, बैंकिंग के लिए हो गया, ये सिलेबस इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में इसका हिंदी क्या मिलता है? बहुत टीचर, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड कौन है। तो बच्चा आज से जान लीजिए, एलसीएम को सार्वगुणज और एचसीएफ को सार्वगुणनखंड कहते हैं। कैसे कहते हैं, कैसे आता है, वो सब हम आपको धीरे धीरे जब एक एक टॉपिक वाइज जब आपको हम ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक टाइम। यह टाइम कैसा है? जैसे कि आप सुबह 6 बजे निकले और 12 बजे आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, तो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक कितना समय हुआ?
ठीक है। अर्थात यह मूलभूत समय है जो दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग करते हैं, वहां पर ये कुल समय गणना करने के लिए यहाँ पर बताता है। तो हमको टाइम के बारे में पढ़ना है। अभी तक 2021 से 2011 से पेपर में मैंने एनालिसिस किया है कि टाइम के सवाल फिक्स थे, बहुत ही इजी सवाल आ रहे थे। लेकिन अब क्या किया हुआ है कि 2022 में जब बहुत सारे शिफ्ट होंगे पेपर का, तो इस टाइम में एक ही टाइप का यदि सवाल देगा तो मान के चलिए कि आज 1 तारीख है और आज के डेट में बच्चा कोई पेपर दिया है और 20 तारीख में किसी का टाइम पड़ेगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि क्वेश्चन में बदलाव नहीं करेगा तो बच्चा को ये पेपर इजी लगने लगेगा, क्योंकि जो बच्चा पहले पेपर देकर गया है उससे वो विधिवत समझ लेगा, जान लेगा कि पेपर यहाँ से ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। क्लास भी हमें धीरे धीरे बेसिक जानकारी लेना है। और बेसिक टाइम, जैसे बेसिक टाइम क्या हुआ कि अभी तो मैंने बताया कि कुल समय गणना करने की बात करता है। जैसे पूछ देगा कि अभी 12:27 AM हो रहा है, अभी से 11 घंटे 58 मिनट बाद क्या समय होगा। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते थे और आज भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये टाइम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि पैटर्न का मतलब होता है अनुक्रम, शेप का मतलब क्या होता है आकृति, अनुक्रम का मतलब एक खास प्रकार के सवाल दिया रहेगा, एक सीक्वेंस में दिया रहेगा। उस सीक्वेंस को देखकर, एक श्रेणी को देखकर आपको पता लगाना है कि इसका फाइनल परिणाम क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है। सॉल्व नहीं करना होता है। यदि आप सॉल्व करेंगे तो ऑनलाइन के पेपर में समय मालूम नहीं चलता है, समय बहुत तेज गति से बीत जाता है। तो यहाँ पर पैटर्न के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और जितने प्रकार के पैटर्न हैं सब प्रकार के पैटर्न पढ़ाएंगे। यदि 2021 और 22 का पेपर यदि आप देखते हैं, PDF देखते हैं, और जो बच्चा 2021 में CTET हमसे पढ़ा हुआ है, मैं बता दूं कि 2022 के पेपर में CTET का एनालिसिस किया तो पैटर्न का जो डाटा मैंने पढ़ाया था वो भी पूछ लिया गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा PDF बोलता है, 2022 का प्रीवियस ईयर के पेपर बोल रहा है। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है सभी प्रकार के जो भी आंकड़ा होता है उसकी एनालिसिस करता है। लेकिन आपके सिलेबस में डाटा हैंडलिंग में पाई चार्ट का जिक्र किया गया है एक बार, तो हमें उम्मीद है कि अब भी पाई चार्ट आने का संभावना है, क्योंकि पेपर नए तरीके से अब बनाए जा रहे हैं। ज्योमेट्री भी कभी नहीं पूछा जाता था। ज्योमेट्री में देखेंगे कि बेसिक जो जानकारी है ज्योमेट्री का वो अब जानने की जरूरत है। कोण निकालने, कोण की बात करेगा कि बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, रेखा किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज को, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, उसके प्रत्येक कोण क्या क्या होते हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री का भी पोर्शन आपके CTET में पूछना शुरू कर दिया। यहां पर देखेंगे कि मेंसुरेशन पहले भी था, आज भी बरकरार है। और मेंसुरेशन में 2D और 3D का जिक्र करता है। 2D का मतलब होता है 2 बीमा यानी 2 डायमेंशन, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन यानी 3 बीमा वाले सवाल। इस 2 बीमा वाले सवाल में हमें वर्ग और आयत ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं उठाना है। और 3D में 3 बीमा वाले सवाल में हमें घन, घनाभ और बेलन पढ़ना है। मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि घन घनाभ का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन उस पर आधारित टुकड़ों की संख्या पूछता है, सिल्लियों की संख्या पूछता है, माचिसों की संख्या पूछता है। तो इस तरह के सवाल घन से बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। 2011 से लेकर अब तक पेपर में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2022 में मीन, मीडियन, मोड अर्थात माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध पूछा हुआ था। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि वहां से लेकर यहाँ तक ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें कतई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 15 क्वेश्चन कंटेंट में 14 से कम नहीं होगा, और शिक्षण में जो न्यूमेरिकल सवाल आएंगे वो भी आप लगा पाएंगे, ये मैं खुद आपसे वादा करता हूं। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास बनाना है।
ठीक है। जब जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए बोला है, उसी उम्मीद से मैं भी आप ये उम्मीद करूंगा कि उस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। जब ऑफलाइन पढ़ेंगे उसके बाद ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे ऑनलाइन बार बार देखेंगे, तो जहां तक कि मेरा उम्मीद है कि पूरा ये दिमाग में आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। राइट, तो आइए आगे सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस की चर्चा हमने कर दिया है। आइए पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? नंबर यानी संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं। संख्या, वही संख्या जो बचपन में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला करते थे। और इससे भी देखेंगे कि एक सवाल पूछा गया था, जैसे कि अभी शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि हिंदी और अरबी में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है। ज्ञात करने से पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कितने तरीके से बोल पाते हैं, कैसे बोला जाता है, शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो क्या बोलेंगे? एक संख्या है लेकिन 1 अंकों वाली है। 3 एक संख्या है लेकिन 1 अंकों वाली है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे लिखें 1 2, तो ये 1 2 नहीं लिखा हुआ है। जब तक बीच में कामा नहीं है तो यह एक संख्या ही है। यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों का यूज किया गया है? 2 अंकों वाली संख्या है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा है? 12,345। यह एक संख्या है लेकिन कितने अंकों की है? 5 अंकों की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अंक और संख्या में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, 1 अंकों वाले संख्या, 1 अंकों वाली संख्या गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हमने एक चीज और देखा कि 1 से लेकर 2 तक 2 संख्या, 1 से लेकर 3 तक 3 संख्या, 1 से लेकर 5 तक 5 संख्या, और 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या। राइट, 1 अंकों वाली। अब आपसे हम ये पूछें कि क्या आप बता सकते हैं कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या होगी? तो आप कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर 99 तक ही मैक्सिमम 2 अंक होता है, जिसमें 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या, बोलिए, 1 से लेकर 4 तक 4 संख्या, 1 से लेकर 6 तक 6 संख्या, और 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या। तो 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या हुई कि नहीं हुई? आप इस चीज का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या। लेकिन यहां पर बच्चा देख सकते हो कि हमने कितने अंकों का जिक्र किया है? 2 अंकों की। तो ये बताओ, यहां 1 से लेकर 9 तक ये तो 1 अंकों वाली भी तो संख्या होंगी। तो इसका मतलब कि हम कुल 99 संख्या में से 1 अंकों वाली संख्या अर्थात 9 संख्या को घटा देते हैं, तो जो 90 संख्या आया वो कितने अंकों वाली आएंगी? 2 अंकों वाली संख्या है। तो इसका मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या कुल कितनी होंगी? 90 संख्या होंगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि सर 2 अंकों वाली संख्या 99 है और 2 अंकों की शुरुआत ही होता है 10, तो 10 माइनस करके यदि आप +1 कर देंगे तब भी हमारे पास 2 अंकों की संख्या कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप निकाल पाएंगे और ये आप समझ पाएंगे। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको
हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या हम यहां पर निकाल कर बताते हैं, उसके बाद लॉजिक समझाएंगे। 3 अंकों वाली संख्या बताइए, 3 अंकों की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? 999। और 3 अंकों की शुरुआत कहां से होता है? 100 से। तो -100 और प्लस क्या कर देंगे? 1, राइट। तो 999 में से यदि 100 घटा देंगे तो 899 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900, राइट। इसी तरह से आप 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या और 6 अंकों वाली संख्या भी आप बता सकते हैं। अब आइए लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए। बालक आप देख सकते हो कि 1 अंकों वाली संख्या में ये 9 है, 2 अंकों वाली संख्या में भी 9 है, लेकिन 2 अंक है तो 1 जीरो लगा हुआ है। 3 अंकों वाली संख्या में भी 9 है, लेकिन 3 अंक है तो कितने जीरो? 2 जीरो लगा हुआ है। इसी तरह से इसी बेस पर आपके सीटेट में सवाल पूछा गया था कि हिंदी अरबी में 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी? हिंदी अरबी में 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी अरबी का जब नाम आया था तो बहुत विद्यार्थियों के मन में डाउट हो गया कि बहुत सारे तो संख्या पढ़ा है, लेकिन ये हिंदी अरबी क्या होता है? बहुत सारे टीचर भी नहीं बता पाए थे कि हिंदी अरबी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं होती हैं। अब इसको चाहे अरबी में लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे मलयालम में लिखिए, चाहे कन्नड़ में लिखिए, चाहे किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में लिखिए, लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 यही लिखेंगे, राइट। तो आप बताइए कि जब 1 अंकों वाली संख्या है तो यहाँ पर 9 है और 1 भी जीरो नहीं है, और 2 अंकों वाली संख्या यहाँ पर 9 है और 2 अंक है तो 1 जीरो, और 3 अंकों वाली संख्या है तो 3 अंक है, तो 9 के आगे 9 के इधर कितना लगा है साथ में? 2 जीरो। तो बताइए हिंदी अरबी में कितने अंकों वाली? 4 अंकों वाली संख्या। तो 4 अंकों वाली संख्या होंगे तो 9, और बताइए कितने जीरो लगा देंगे? 4 से 1 कम 3 जीरो लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मेरे साथ बोलिए, 5 अंकों वाली संख्या 9 के साथ 4 जीरो लगाएंगे, 5 से 1 कम करके। 7 अंकों वाली संख्या 9 गुणते 6 जीरो लगा देंगे, राइट। 20 अंकों वाली संख्या 9 के साथ 19 जीरो लगा देंगे, यानी जितने अंक पूछेगा उससे 1 कम करके जीरो लगाना है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद अब इसको हम मिटा देते हैं ऊपर में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहां थोड़ा सा मिट गया है, कोई बात नहीं, इसको तो आप लोग शुरू में ही देख लिए होंगे, कोई बात नहीं। अब बताइए 4 अंकों वाली संख्या है, तो आइए लिखते हैं 5 अंकों वाली कितनी संख्या होगी? तो क्या लिखेंगे? 9। तो बताइए 5 है तो कितने जीरो? उससे 1 कम 4 जीरो। तो उसी तरह से 6 अंकों वाली संख्या। उम्मीद करते हैं कि अब आपके मन में ये सब चल रहा होगा, यदि ये 6 अंक है तो कितने जीरो? 5 जीरो। 11 अंकों वाले 9 लिखकर कितने जीरो? 10 जीरो लगा देंगे। तो बताइए ये क्रम चलता रहेगा तो n अंकों वाली कितनी संख्या होगा? n अंकों वाली संख्या क्या लिखेंगे? 9
अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि अब n है तो n तो वेरिएबल में आ गया, कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक अंकों वाले, बाबू यहाँ पर कितना संख्या है? 9। क्या 9 को आप लिख सकते हैं 9 गुणते 10 के पावर में 0? ये 90 लिखा हुआ है तो क्या इसको 9 गुणते 10 के पावर में 1 लिख सकते हैं? ये 900 लिखा हुआ है तो क्या इसको 9 गुणते 10 के पावर में 2 लिखा जा सकता है? क्या ये 9 गुणते 10 के पावर में 4 लिखा जा सकता है? क्या ये 9 गुणते 10 के पावर में 5 लिखा जा सकता है? क्या आपने देखा कि एक अंकों वाली संख्या है तो 10 के पावर में जो 0 लगा है 1 से कम लगा है। 2 अंकों वाली संख्या है तो 10 के पावर में 2 से 1 कम 0 लगा है। 3 अंकों वाली संख्या है तो 9 गुणते 10 के पावर में 2। 4 अंकों की संख्या है तो 9 गुणते 10 के पावर में कितना? 3। 5 अंकों वाली संख्या है तो 9 गुणते 10 के पावर में 4। 6 अंकों वाली संख्या है तो 9 गुणते 10 के पावर में 5। n अंकों वाली संख्या है तो बोलिए क्या लिखेंगे? 9 गुणते 10, जितने अंक है उसी से एक कम है तो n अंकों वाले, तो n से एक कम कर देंगे। बाबू यही हमारा वेरिएबल का सवाल है और यही सही किताबों में लिखा रहता है कि n अंकों वाले कितनी संख्याएं होती हैं, तो किताब में पूरा पूरा छपा रहता है n गुणते 10 के पावर पर n-1। लेकिन ये आता कहां से है? ये आता यहां से। उम्मीद करते हैं कि ये बात मैं आपको समझाने में समर्थ हूं और आप समझ भी गए होंगे कि मैं आपको क्या आज बताया। क्या बताया? बताइए। 1 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या और n अंकों वाली संख्या। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली।